हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है भूतिया बाजार की एक रहस्यमयी रात। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। आज शाम मैं मसूरी मॉल रोड की तरफ जा रहा था कुछ ज़रूरी सामान लेने, और वहाँ पर ख़रीदारी करते हुए मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। तभी उस शख्स ने मुझसे पूछा, क्या आप यहाँ से यानी कि मसूरी से हैं? जी नहीं, मैं इंदौर से हूँ और बस यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया हूँ कुछ वक्त के लिए। तो अब तक आप यहाँ पर कितनी जगह घूम लिए हैं? मैं कैंपटी फॉल घूम के आ चुका हूँ, और वैसे तो मैं घर पर ही आराम करता हूँ। मुझे यहाँ की सुबह की ठंडी हवाएं पसंद हैं और पहाड़ों को निहारना उससे भी ज़्यादा पसंद है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। जी हाँ, सेहत के साथ साथ मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। मैं अक्सर अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ पहाड़ों को निहारते हुए अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ता हूँ। और फिर जब तक आप मसूरी जैसी जगह में हैं तो यहाँ की वादियों का आनंद लेना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। अक्षत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी वह अजनबी बोला, हाँ, मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ और मुझे भी इनसे बड़ा लगाव है, यानी कि इन पहाड़ों से मुझे बहुत लगाव है। मेरा अपना बचपन यहीं बीता है। आप तो खैर कुछ दिनों के लिए हैं, पर मैं तो शुरू से यहीं रहा हूँ। अपने बारे में और कुछ बताइए, आप इंदौर में क्या करते हैं? जी, मैं एक राइटर हूँ और कुछ वीकली मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता हूँ, और यही मेरी कमाई का ज़रिया है। ओह अच्छा, आपका काम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह से बातें करते करते हम लोग काफ़ी आगे तक निकल आए। फिर अचानक उस शख्स ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, आपके रिश्तेदार यहाँ कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, जी मेरे रिश्तेदार यहाँ बारलोगंज सिमेट्री के आगे। ये सुनते ही वह अचानक रुक गया। इस बार भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में एक आदमी भी उससे टकरा गया। तो अक्षत जी, अब तक आप यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो बारलोगंज सिमेट्री जाने वाली आखिरी बस छूट जाएगी, उसने आग्रहपूर्वक कहा। ओहो, मुझे पता है, लेकिन मैं बस से नहीं जा रहा हूँ, मैं पैदल ही वापस जाऊँगा। मुझे आगे एक दुकान से कुछ किराने का सामान ख़रीदना है। चिंता मत करो, मेरे रिश्तेदार ने मुझे रास्ता बता दिया है। अक्षत ने अपने साथी को शांत कराने की कोशिश करते हुए ये सारी बातें कहीं। वह बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी, उस आदमी ने चिंतित भाव से कहा। इस समय तक वह एक क्रॉसिंग पर पहुँचे जहाँ अक्षत को दूसरी दिशा में जाना था। उसने अपने साथी को अलविदा कहा और मुश्किल से कुछ ही कदम वह चला था कि उसने उस आदमी की स्पष्ट गड़गड़ाहट भरी आवाज़ सुनी, सुनो मेरे दोस्त, देर मत करना। इस समय वह सड़क काफ़ी सुनसान होती है। अक्षत ने चौंक कर पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह आदमी चलती भीड़ में कहीं गायब हो गया था। अक्षत ने पहले अपने किराने की चीज़ें खरीदने के लिए एक दुकान पर रुकने की सोची और किराने का सामान लिया। उसने फिर उसी दुकानदार से पूछा, ये मॉल रोड वाला बुक स्टोर कब बंद होता है? दुकानदार ने कहा, शायद अब तक बंद हो चुका होगा, रात के 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे तो शायद किस्मत अच्छी हो जाए। मैं ठीक वक्त पर बुक स्टोर पहुंच गया। सारे सेल्समैन बस जाने ही वाले थे। सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। माफ़ करना, मैं एक किताब खरीदना चाहता हूं, उसने काउंटर पर पहले व्यक्ति से कहा। कौन सी? आदमी ने विनम्रता से पूछा। अपनी किताबें खरीदने के बाद कुछ देर बाद अक्षत एक कप कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले गए। उन्हें रेस्टोरेंट का आरामदायक माहौल बहुत पसंद आया। उन्हें वहाँ समय बिताने और अपनी नई किताब पढ़ने में सहजता महसूस हुई। शहर के इतिहास में डूबे होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने घंटे बीत गए। जब उन्होंने अपना चौथा कॉफ़ी का कप ऑर्डर किया और वेटर को बुलाया तो उन्हें बताया गया कि रेस्टोरेंट रात के लिए अब बंद हो रहा है। माफ़ कीजिए सर, लेकिन अब तो 11 बजने वाले हैं, क्या मैं आपका बिल ला सकता हूँ?
वेटर ने बड़ा ही विनम्रतापूर्वक पूछा। अक्षत ने वेटर को घूर के देखा। क्या 11 बज चुके हैं? समय कहाँ चला गया? उसने बिल चुकाया, बड़ी किताब बगल में दबाई और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आप किस होटल में ठहरे हैं सर? मुस्कुराते हुए वेटर ने पूछा और साथ में टिप भी उठा ली। अरे, मैं किसी होटल में नहीं रुका हूँ। मैं बालूगंज सिमेट्री के पास अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ हूँ। आप वेटर के चेहरे का भाव देखकर अक्षत एकदम रुक गया। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने बेचैनी से पूछा। बहुत देर हो गई है सर। आप बालूगंज सिमेट्री तक कैसे जाएंगे? ओह, ये तो यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की पैदल दूरी पर ही है ना? अक्षत ने वेटर की प्रतिक्रिया से चौंकते हुए कहा। मुझे लगता है सर आप स्थानीय नहीं हैं, इसलिए आपने सड़क के बारे में नहीं सुना है, यानी कि बालूगंज सिमेट्री वाली सड़क के बारे में शायद आपको कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं सर, वेटर ने जल्दी से कहा। उसे लगा कि बाहर वाला उसे बेवकूफ़ समझेगा, लेकिन उसने फिर भी कहा कि आपको जल्दी करनी चाहिए। अगर आपको कोई और व्यक्ति उस तरफ जाता मिले तो उसके साथ हो लेना, 1 से 2 होना बेहतर है। वेटर ने पेंट्री में गायब होने से पहले रहस्यमयी ढंग से इस बात को कहा। हैरान अक्षत रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, पर अब भी उसके मन में उत्सुकता थी कि बालूगंज सिमेट्री रोड में क्या गड़बड़ थी कि जिन 2 लोगों से उसने बात की थी उन्होंने एक जैसी ही प्रतिक्रिया दी। अब वह धीरे धीरे मसूरी मॉल रोड की खाली शांत सड़क का आनंद ले रहा था। रात की ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। जब वह एक नज़दीकी पुराने ऑफिस के सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और उसे रात के इस सन्नाटे में ऐसा लग रहा था जैसे शायद पूरी दुनिया में एक वही अकेला शख्स है जो अकेला चल रहा है। रात का सन्नाटा अब उसे परेशान करने लगा था। वो अब तेज़ी से चलने लगा, धीरे से सीटी बजाते हुए। पर जैसे ही वह एक पुराने अस्पताल के पास से गुजरा, उसने एक महिला की चीखें सुनी। उसको ये लगा कि शायद उसके घर में कोई मर गया होगा। तुरंत जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंक दिया हो, उसका मूड एकदम बदल गया और उसने सोचा कि ये जगह तो काफ़ी डरावनी है। और वैसे भी कोई कल्पना करे कि वो रात के सन्नाटे में ऐसी जगह पर जा रहा हो और उसको ऐसी चीख सुनाई दे। भगवान उस शख्स को शक्ति दे जो मेरी तरह इस तरह के वाक़े से गुज़र रहा हो, उसने चलते हुए प्रार्थना की। अक्षत को यह अजीब लगा कि रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला था अब तक। उसकी आंखें अंधेरे में झांक रही थी कि कहीं आगे कोई है तो नहीं, शायद कोई उसे मिल जाए साथ चलने के लिए। सड़क के दोनों ओर लगे ऊंचे ऊंचे शंकुधारी और ओक के पेड़ों की छाए के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे एक ठंडा डर जकड़ लेता है। उसे अब एक अजीब सी सिरहन महसूस हो रही थी। मैं 20 मिनट में बालूगंज सिमेट्री तक पहुंच जाऊंगा, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। एक अजीब डर की भावना उस पर हावी हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप से कहा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन डर अब भी नहीं गया था। उसे उस रेस्टोरेंट के वेटर का चेहरा याद आ गया। अक्षत को अब भी समझ में नहीं आया कि उस वेटर का मतलब क्या था, लेकिन वेटर के व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने अब उसे बेहद परेशान कर दिया था। उसने अपने बैग को कस कर पकड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों में पसीना महसूस किया। अचानक उसी अंधेरे में जब वह एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर बहुत भारी हो गए हैं और उन्हें उठाने के लिए उसे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। ऐसी अजीब स्थिति से वह और भी ज़्यादा डर गया। वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे उसने सफ़ेद कपड़े वाले आदमी को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह कुछ कदम दूर नहीं रह गया। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा और अब उसके पीछे है। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह घबरा गया। वह सामने मुड़ा, वहाँ भी कोई नहीं था। सफ़ेद कपड़े वाला आदमी कहाँ चला गया, या वहाँ 2 आदमी थे। चीखने की इच्छा से उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। आखिरकार वह उस जगह से निकल पाने में, यानी उस सुनसान मोड़ से आगे निकल पाने में
कामयाब हो गया। लगभग तुरंत ही उसके पैरों का भारीपन उसी तरह अचानक गायब हो गया जैसे वह आया था। मैं बस पागल हो रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन बेचारा असफल रहा। कुछ मिनट बाद उसने अपने आगे आवाज़ें सुनी। वह प्रार्थना करने लगा कि ये कोई भी भूत या प्रेत ना हो। जो डर कम हो गया था उसने फिर से उसके पूरे अस्तित्व को जकड़ लिया। आवाज़ें तेज़ और स्पष्ट होती जा रही थीं, जैसे कि वह सड़क के अगले मोड़ पर ही हों। लेकिन जब वह अगले मोड़ पर मुड़ा तो उसे 2 आकृतियाँ दिखाई दीं। हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, वह कर्रा उठा। माफ़ कीजिए, मॉल रोड यहाँ से कितनी दूर है? एक युवा आवाज़ ने पूछा। अक्षत राहत की सांस लेकर ज़ोर से हंस पड़ा। ओह, ये तो बस युवा हैं, उसने कहा। इसमें तुम्हें करीब 20 मिनट लगेंगे। अक्षत बोला। 20 मिनट? लड़के ने अपने साथी की ओर मुड़ते हुए कहा। तुमने कहा था कि बस हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऐसे बातें करते करते वो दोनों वहाँ से चल पड़े। अब अक्षत भी चलते चलते उस बार्लोगंज सिमेट्री वाले रोड के नज़दीक आ गया था। तभी उसे एक आवाज़ आई, स्ट्रॉबेरीज, मीठी स्ट्रॉबेरीज लीजिए। अक्षत मुड़ा। आवाज़ रेन शेल्टर से आई थी। अंधेरे में झांकते हुए वह बैठी हुई आकृति के पास पहुंचा। क्या तुम स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हो? उसने पूछा और फल बेचने वाले के पास रुक गया। खैर, तुम्हें देख के बहुत राहत मिली। मैं 1 किलो ले लूँगा। अक्षत ने सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरीज चुनी और वहीं पर थोड़ी देर बैठा। तभी उसे यानी कि अक्षत को उस आदमी के हाथ दिखाई दिए। वह टोकरे के दोनों ओर बेजान पड़े थे और काले और रोएदार थे, ऐसे जैसे किसी भालू के, और बुरी तरह से अंदर मुड़े हुए थे। अक्षत कांप उठा। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, खुद को संभाला और उस रेन शेल्टर से भाग गया। आगे साइकिल की घंटी की झनकार ने उसे धीमा कर दिया और वह चिल्लाया, रुको रुको, आगे मत जाओ, वहाँ एक आदमी है, स्ट्रॉबेरी बेचने वाला आदमी। उसके हाथ अलग अलग तरह के हैं, कृपया वहाँ मत जाओ। मुझे तो वह आदमी कोई प्रेत लगा, कृपया वहाँ मत जाओ। उसे बिल्कुल ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। साइकिल के हैंडल को पकड़ते हुए उसने अपनी पीठ से बहता हुआ पसीना महसूस किया और एक अजीब ठंडक महसूस करी। तभी वह साइकिल वाला बोला, क्या उसके हाथ ऐसे थे? जब अक्षत ने उसके हाथों को देखा तो वो हाथ भी एकदम डरावने, एक भालू की तरह और अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। शांत स्वर उसके भ्रमित मन में घुस गया। अक्षत ने साइकिल के हैंडल को देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। उसके ठीक बगल में वही विचित्र हाथों की जोड़ी थी। ये देखते ही वह मौके पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अक्षत उठा तो उसने अपने आप को अपने रिश्तेदार के घर में पाया और वह एकदम से उठकर पूछने लगा कि मैं यहाँ कैसे आया। तब उसके घर के लोगों ने उसे को बताया कि कुछ लोगों ने तुम्हें बार्लोगंज सिमेट्री के बाहर बेहोश पड़े देखा था। क्या हुआ था? क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब अक्षत ने सारी कहानी उनको बताई। तब वह लोग भी बुरी तरह डर गए और अक्षत से कहा कि वह कभी भी शाम में या रात में उस जगह से दोबारा कभी ना आए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी भूतिया बाज़ार की रहस्यमयी रात। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।